अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। बात करेंगे ओमान की चंद अहम खबरों के बारे में। तो सबसे पहले बताते चलें कि आपको याद होगा कि नेशनल सीरोलॉजिकल एक सर्वे शुरू किया गया था, 10 वीक पर मुहित था, वो ख़त्म हो चुका है और जल्द जो है उसकी रिपोर्ट भी आ जाएगी। बल्कि ये तमाम एक्टिविटीज़ ओपन हो चुकी हैं। तो जो वाम के टेस्ट लिए गए थे, सैंपल लिए गए थे, उनसे एंटीबॉडी का पता चल चुका होगा कि किस इलाके में, किस जगह पर या ओवरऑल ओमान में क्या एवरेज है लोगों की कोरोना की बीमारी के खिलाफ क़ुव्वत मुदाफ़त, यानी कितनी स्ट्रॉन्ग है। तो इंशाल्लाह खैर उम्मीद है कि रिज़ल्ट जो है अच्छा आएगा और जल्द जो है हालात मज़ीद बेहतर होंगे। तो उसकी रिपोर्ट जो है वो भी मुतवक्किल है कि जल्द ही कुछ ही दिनों में रिपोर्ट जो है वो आ जाएगी। उसके अलावा है जी, बच्चों के जो स्कूल हैं, नर्सरी, किंडरगार्टन, वो भी ओपन करने का ऐलान कर दिया है और 13 दिसंबर से वो ओपन हो जाएंगे। दूसरी है बड़ी अहम बात जो है वो है सिनेमा जो है ओपन कर दिए गए हैं। 50% कैपेसिटी के साथ सिनेमा में जो है लोग जाके मूवीज़ देख सकते हैं। इसके अलावा कम्युनिटी सेंटर, वेडिंग हॉल वगैरह वो तमाम जगह भी, और पब्लिक पार्क्स हो गए, तमाम जगह यानी ओपन कर दी गई हैं। हैरानकुन बात यह है कि मसाजिद और दीगर मज़ाहब की जो इबादत गाहें हैं वो अभी तक 100% ओपन नहीं की गई। तो दुआ करें कि मसाजिद जो हैं और जुमा की प्रेयर जो है और दूसरे मज़ाहब की जो है इबादत गाहें वो भी ओपन करने का ऐलान किया जाए, ताकि तमाम लोग जो हैं अपने अपने मज़हब के मुताबिक वहाँ पर जाके इबादत कर सकें। सो इंशाल्लाह खैर उम्मीद है कि कल कोई ना कोई खुशखबरी ज़रूर आएगी। देखते हैं कि कब अनाउंस किया जाता है कि मसाजिद जो हैं वो 100% ओपन होगी, जुमा प्रेयर की इजाज़त होगी और बाकी मज़ाहब की जो इबादत गाहें हैं वो भी ओपन हो जाएंगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। अपना हाँ जी, वो तो हो गया। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। हमारा ख्याल रखने के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।